वैसे बहन भाई यहाँ चढ़ते नहीं है। कारण उसका? और वही कारण है साहब, जैसे 7 फेरे जो होते हैं वो की वजह से यहाँ में चढ़ते। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने निरंतर विद्रोहियों को दबाने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए राजधानी को ग्वालियर स्थानांतरित कर लिया था। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई और उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह सूरी गद्दी पर बैठा। पर उसी वर्ष शेरशाह के छोटे भाई निजाम खां के पुत्र अदिल ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं मोहम्मद शाह अदिल के नाम से सुल्तान बने। दोस्तों, अब हम देखेंगे मुंडरू या सतफेरा, जिसे यहाँ कहते हैं। लोगों की तरह तरह की मान्यताएं हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और अंदर का सीन भी दिखाएंगे। वो नीचे से जा रही है वो? जी उधर से रास्ता ले रहे हैं साहब। अच्छा, रास्ता आ रहा है बीच में यहाँ में से नाले में तो जो पत्थर उठ रहा है ना। हाँ बाल है जहाँ कसूँ तो यहाँ से। अच्छा, तो कुछ सिड्डी अभी कलेक्टर साहब आए जब आप बोल गए, बिन की मेहरबानी है यहाँ। अच्छा, एक संत पुरुष आए, बिन को ये गेट ही है भूरा भगत जी जो रह रहे हैं ना। हाँ वह संत को है। कौन सा गेट? सतफेरा आधा टूट गया है इसमें। क्या होता था अब सतखंडा पे रानी खड़ी होके ऐसे देखती। सिस्टम है राजान के सब। राजा एक तरह से हम बोल सकते हैं सेल्फी पॉइंट। हाँ, ऐसे सेल्फी पॉइंट है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह साहब। राजेंद्र सिंह जी, कहाँ से आप? मैं साहब सिगनिया पंचायत से हूँ। सिगनिया। ये क्या बता रहे हो आप, ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं सतफेरा पे? एक सतफेरा यहाँ वैसे बहन भाई यहाँ चढ़ते नहीं है। कारण उसका? और वही कारण है साहब, जैसे 7 फेरे जो होते हैं वो की वजह से यहाँ में चढ़े वो है। अच्छा, पति पत्नी तो चढ़ सकते हैं? हाँ, पति पत्नी चढ़ते हैं साहब। भाई बहन नहीं चढ़ सकते? भाई बहन नहीं चढ़ते हैं। या चढ़ेंगे तो 7 फेरे खा जाएंगे? हाँ, वो सिस्टम मान रखा है। हाँ, ये ऐसा सिस्टम है यहाँ पर हम आज के तरीके से सोचे तो क्या हो सकता है ये, या किस काम में आ सकता है? मैं मानूं कि एक तरह से निगरानी रखने का। नहीं, निगरानी तो क्या बिन की साहब मन, जैसे राजा महाराजा आए बिन के मंचौल हुए हैं। हाँ, बढ़िया। हाँ। और बहुत ही पूरा टूट फूट गया, लेकिन अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत पुरातत्व को काम है साहब। पूरा तो यहाँ पैसे वाले भी आते हैं लेकिन वे करा नहीं सकते कुछ भी। करा नहीं सकते, ये है सिस्टम। सही बात है। यहाँ काफी लोग आते हैं और कराने वाले भी बहुत हैं यहाँ, लेकिन पुरातत्व विभाग यहाँ काम नहीं करने देता। अच्छा। हमने भी काफी भूरा भगत जी के जरिए काम सिस्टम बैठाया कई बार। अच्छा। और काफी समय से हर सोमवार आने वाले हैं सब हम। अच्छा, आप कैसे भी अंधविश्वास में डाल दो कि एक बाप का नहीं है यार, तो भैया कोई भाई किसी का ऐसा तो कुछ नहीं है मालिक साहब। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसको ऐसा नापने से तो और स्त्री में आकर भड़कंप हो जाएगी। हाँ, वो सत्यता को भाई, सत्यता कहाँ निकलेगी? दोस्तों, इतिहास प्रसिद्ध वीर हेमू इसी आदिल शाह का सेनापति था। बयाना से यह कहानी कुछ इस तरह लिंक होती है कि हिंडौन के गवर्नर गाजी खां के पुत्र और मोहम्मद शाह आदिल के बहनों इब्राहिम कासूर ने बयाना पहुंचकर विद्रोह कर दिया। दिल्ली समेत साम्राज्य के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद शाह आदिल पूर्व की तरफ राज्य पर ही काबिज रह गया। इस तरह इब्राहिम कासूर हेमू के मध्य लड़ाइयाँ बयाना के क्षेत्र में लड़ी गई, जो इस क्षेत्र के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शाह आदिल के आदेश पर हेमू इब्राहिम कासूर के विरुद्ध सेना लेकर आगे बढ़ा। इब्राहिम उस समय अपनी सेना के साथ कालपी में था। हेमू को कालपी की तरफ बैठता देखकर इब्राहिम वहां से एक भाग खड़ा हुआ और अपने पिता के पास बयाना पहुंच गया। पिता पुत्र ने अपनी सेना के साथ खुद को बयाना के किले में सुरक्षित कर लिया। हेमू ने अपनी विशाल सेना के साथ बयाना के किले पर डेरा डाल दिया। एक बार फिर हिम्मत करके इब्राहिम बयाना के किले से बाहर निकला और खानवा के मैदान में इसकी हेमू के साथ मुठभेड़ हुई।
यहाँ से हार कर भागा इब्राहिम एक बार फिर बयाना के किले में जा छुपा। उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा था और अन्न का बड़ा संकट था। हेमू के पास अन्न, राशन आदि पर्याप्त भंडार था, जबकि बयाना के किले में छुपी इब्राहिम की सेना भूखों मरने की हालत में थी। उस समय प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बदायूनी ने, जिसे मंतकाबुल तवारीख नामक पुस्तक लिखी, यह पुस्तक तारीख़ बदायूनी के नाम से जानी जाती है, ने लिखा है कि इस किले के घेराव का वर्णन किया है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अल-बदायूनी का जन्मस्थान यही बयाना नगरी है। बदायूनी लिखता है कि उसने जब बयाना के किले का घेरा रखा था तो खुदा के बंदे रोटी के लिए चिल्ला रहे थे और एक दूसरे की जान ले रहे थे। लोग जौ के एक दाने के लिए तरस रहे थे। लाखों लोग भूखमरी का शिकार हो चुके थे। ऐसे समय में हेमू के पास 500 हाथियों का भोजन, चावल, तेल, चीनी आदि सब कुछ था। दोस्तों, यह है भीमलाट, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ पर मालवा संवत 428 यानी कि सन 371-72 उत्कीर्ण है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरीक यज्ञ के समापन पर इस प्रकार के इस प्रशस्त्र को बनाया गया था। यह स्तंभ लाल बलुए पत्थर से निर्मित एकात्मक स्तंभ है, जो 13.5 फुट लंबा और 9.5 फुट चौड़े चबूतरे पर बनाया गया है। और स्तंभ की टोटल अगर हम लंबाई की बात करें तो 26 फुट 26.5 फुट है इसकी लंबाई है। और दोस्तों, 1542 में जब घेरे से आजीज आकर इब्राहिम घुटने टेकने ही वाला था, तभी हेमू को मोहम्मद शाह आदिल ने वापस पोरो में बुलाने का आदेश भेज दिया। दरअसल वहां आदिल को बंगाल के शासक मोहम्मद खां सूर से खतरा बढ़ गया था। हेमू ने 3 माह से चल रहे घेरे को उठाकर पीछे लौट पड़ा। हेमू जब पीछे उठा तो इब्राहिम ने हिम्मत करके उस पर पीछे से धावा बोल दिया। दोस्तों, अकबर के राज्य में यह प्रदेश अपेक्षाकृत शांत रहा। यहाँ के उद्योग धंधे उन्नत हुए। यह बयाना क्षेत्र उस दौर में नील की खेती के लिए दुनिया में अपनी खासी पहचान बना चुका था। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक आईने अकबरी के अनुसार बयाना में सर्वश्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन होता था, जबकि घटिया किस्म की नील का उत्पादन दोआब, खुर्जा, कोयल, अलीगढ़ में होता था। सर जद्दूनाथ सरकार लिखते हैं कि बयाना की नील भारत के अन्य क्षेत्रों की नील से 50% अधिक मूल्य पर बिकती थी। यहाँ की नील इराक होते हुए इटली भेजी जाती थी। उस दौर में बयाना का महत्व था। मथुरा जैसे परगना भी बयाना सरकार के अंतर्गत आता था। 1564 ईस्वी में एक फरमान से ज्ञात होता है कि मथुरा परगने पर नियुक्त सिकंदर का नाम बनारसी दास था। वही उस समय बयाना सरकार के करोड़ी रेवेन्यू कलेक्टर जिसे बोलते हैं राय मथुरा दास नाम का व्यक्ति था। अकबर ने 1593 ईस्वी में सरकार दफ्तर के स्थान पर दस्तूर सर्किल की व्यवस्था बनाई थी। तब से शुरुआत में मथुरा का परगना बयाना के दस्तूर सर्किल के अंतर्गत ही था। बाद में मथुरा परगना आगरा सर्किल के अंतर्गत कर दिया गया। हाँ, इसमें बारूद भरी जाए, बूची जाए। चलो उठाओ, थोड़े से साइड में रख देते हैं इसको। ले आप आ जाओ भाई साहब, आप तो आ जाओ। हाथ लगाओ, उठाओ इसको, उठाओ 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 उठाओ। पूरा का पूरा जो ये किला है दोस्तों, वो पूरा खंडर सा हो रखा है और पत्थर निकल गए यहाँ से हर जगह से। आप देखोगे तो देखो पूरा टूट गया, एक तरह से पत्थर निकले पड़े हैं और टूटने को जा रहा है। हालांकि बड़ा बहुत है, इसके अंदर घूमने के लिए अपने को लगभग 3 से 4 दिन चाहिए। जब हम इस पूरे किले को एक्सप्लोर करते हैं, हम मेन जगह है इसमें, वहीं पर आए हैं। हमारे साथ में ये भाई साहब हैं साथ में। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुलसीदास है भाई साहब। तुलसीदास जी, कहाँ से हो आप? हम बयाना से हैं। बयाना से हो? हाँ, बयाना। क्या करते हो आप? मैं दुकान करता हूँ। दुकान करते हो? चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाणासुर का ये किला है, लेकिन अब इसकी हालत बुरी, अब हालत खंडर हो गई है, खंडर हो गया। और 6 वर्ष सबसे एशिया का सबसे बड़ा किला है। और यहाँ नील नदी होती करती है, एशिया की नील नदी सबसे बड़ी। अच्छा, तो ये लगभग बहुत बड़ा है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई किला नहीं ही होगा। 3 बावरी है इसमें, सतफेरा की बावरी, चकाऊ की बावरी। अच्छा। और एक वहाँ की बावरी है, चावड़ बावरी। चावड़ बावरी, चावड़ मैया का मंदिर है, वहाँ बावरी है। अच्छा, और अष्ट धातु तोप है, पुराने खंडर है, हाँ। मार्केट है,
मार्केट अपने देखा ये था मार्केट था ही, अभी जो सब खंडर हो गया, अब तो बहुत समय हो गया उन बातों को। अच्छा राजाओं के टाइम तो बहुत ठीक था ये, अच्छा, अब समय गुजर चुका है बहुत। समय गुजर गया तो यहाँ के लिए बोलते हैं कि लोग सोना ढूंढने आते हैं, क्या ये सत्यता है क्या? हाँ, बहुत से आते हैं, कुछ नहीं मिलता है, जो नसीब का है वो तो परमात्मा ने पहले गुप्त कर दिया। अच्छा, यही बात है। लेकिन लोगों में अभी भी आशा है, उम्मीद है कि हाँ, मिल सकता है, पर कुछ नहीं मिलेगा परमात्मा की मर्जी से। मंदिर प्राचीन है ये उसी समय का है? बाणासुर उसकी पूजा पाठ करता है, उसके बाणासुर की पूजा पाठ करता है, प्राचीन मंदिर है दोस्तों। वो कहानी है, पूरा इतिहास है। श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था बाणासुर से, हाँ। 9 से 98 में भुजाएं काटी थी, जब 2 भुजाएं छोड़ी। भोले बाबा का बड़ा भक्त था अच्छा। बाणासुर। यही मतलब मेन पर्पस क्या था, घूमने का था या दर्शन करने का? दर्शन करे और घूम रहे हैं। नहीं, दोनों में से एक अगर चीज बोलने को बोल दो। दर्शन करने आए। दर्शन करने का, फिर घूमने भी आए। कहाँ से हो आप? हमको हिंडोन से। हिंडोन से हो? अच्छा, कैसा लगा ये? बढ़िया लगा, ने सुधार है तो और शानदार लगा वो। पर ये हो सकता है कि इसका थोड़ा संरक्षित कर दिया जाए, कि आगे ये टूट फूट रहा है उसको रोक दिया जाए। हाँ, और थोड़ा बहुत इसमें काम किया जाए तो। और यहाँ देखने पर आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम भी 2000 साल पहले चले गए। हाँ, लगता है ना ऐसा? लगता है लगता है ऐसा यहाँ की चीज।